तो तुमने समझाना चाहती हूँ, पर तू तो मेरी बात भी ना सुनना चाहता। मेरी हालत तो उस चाबी वाले खिलौने की तरह हो गई है जो पहाड़ते तो हंसता हुआ नजर आता है और अंदर ते जमीन पर गिर गिर कर चकनाचूर हो चुका है। जो दर्द ऐसे ही होते हैं, मेरे लिए कोई जुबान न बनी, दिल में उठते हैं और वहीं गहरे हो जाते हैं। उन्हें सुनने समझने वाला कोई न होता। पासवर्ड क्या रखा होगा दीप ने? दीप की बर्थडे डाल के देख लिया, ईशा का नाम डाल के देख लिया, बट अब क्या करूं मैं? मुझे ईशा के लिए ही करना ही होगा। सारी तैयारी हो गई, बस स्टोर रूम ते आसना लाना बाकी है। दीप मैंने मेल चेक कर लिया यार तेरे अकाउंट पे, एंड थैंक्स, तूने मुझे अपना मेल ओपन करने दिया, पासवर्ड बताया। मेरा काम हो जाने के बाद तू पासवर्ड चेंज कर लेना। पासवर्ड चेंज करने की क्या जरूरत है यार? तुझसे क्या छुपाऊंगा? हाथ जोड़ लीजिए, कुल देवी को याद कीजिए।
तेरी माँ ने मन ने दिया था, माता रानी की लॉकेट है, ये मैं तन्ने पहना रही हूँ। हे माता रानी, हमारा बच्चा जहाँ भी हो उसे हमेशा खुश रखना। हे माता रानी, हमारा बच्चा जहाँ भी हो उसे खुश रखना। पंडित जी, ये बच्चा किसका है? ये माता रानी का बालक है। यकीन नहीं होता ना, लेकिन ये पूजा संपन्न हुई। धुआं कहाँ से आ रहा है? काकी जी, काकी जी, आप ठीक है? कहीं इस चोरी ने पता न चल जाए कि मैं दीप की तीसरे की पूजा कर रही थी, वरना दीप की फोटो हटानी पड़ेगी। काकी जी, आप ठीक है? बंदे नजर ना। काकी जी, काकी जी, अम्मा, ईशा अम्मा को बाहर लेकर जाओ। अम्मा जी आइए, आइए आइए। मैंने भी इनसे एक मन्नत मांगी है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी मन्नत जरूर पूरी होगी। 7 साल हो गए हैं मेरी शादी को, लेकिन अभी तक माँ बनने का सुख नहीं मिला है। लेकिन इतना विश्वास है कि ये मुझे माँ बनने का सौभाग्य जरूर देंगे। अपनी गोद में अपना बच्चा शायद हर माँ की सबसे बड़ी चाहत होती है, लेकिन आप कौन हैं? अमृता कोठारी, मैं ज्वेलरी डिजाइनर हूँ। वो एक्चुअली मिस्टर अलावत ने अपनी वाइफ के लिए मुझसे एक सेट डिजाइन करवाया है, उसी की डिलीवरी के लिए आई हूँ। मैं बुलवा देती। नहीं रुकिए ना, एक्चुअली मुझे जल्दी जाना है, तो क्या आप ये बॉक्स उन्हें दे देंगी प्लीज?
वैसे आप उनकी क्या लगती हैं? I mean, वो मुझसे पूछेंगे तो मुझे बताना पड़ेगा। मैं मीत उड्डा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। और अब तो रोज मिलना होगा। कैसे? हर रात 10 बजे सोमवार से शुक्रवार मैं आपसे मिलने आ रही हूँ जी टीवी पर। आप भी मुझसे मिलने आइएगा रात 10 बजे जी टीवी पर संजोग। अच्छा चलती हूँ। खुशी का माहौल नजर आ रहा है घर में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में खुशियां मनाने की? एक बात याद रखना, तुम्हारी शादी से हम में से कोई भी खुश नहीं है और जिंदगी में कभी तुम्हें नहीं अपनाने वाले। किससे पूछ के करवाया तुमने? ये सारे अरेंजमेंट्स मैंने करवाए। अरे आप लोग रुक क्यों गए? जारी रखिए। ओके मॉम, अरे मेरी नई शादी हुई है, मेरी पत्नी यही है ना घर पे, इसलिए सारे रिचुअल्स और सारी रस्में करवाना चाहता था। पता है मन नहीं, वो सब तो मेरा दिल तोड़ने के लिए कर रहा है, पर मैं भी रिश्तों के मामले में ढीठ हूँ। इतनी आसानी से ना टूटूंगी। रस्में शुरू करो दामाद जी। ऑफ कोर्स, मैं आपका इंतजार कर रहा था। साले साहब, माफ करना पर आप श्योर हैं कि मीत भाभी के सामने आप ये सारी रस्में करेंगे? वो क्या है ना होशियार जीजू, तकलीफ का दूसरा पहलू है खुशी। किसी के लिए जो दर्द है वो किसी और के लिए खुशी की वजह बन जाता है। और अगर फिर भी किसी को ज्यादा ही दिक्कत और परेशानी है तो वो यहां से जा सकता है। सुनो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम तो अपने एक्स हस्बैंड की वेडिंग रिचुअल्स में इनवाइटेड हो। कम ऑन, बी अ पार्ट, जॉइन अस, रस्मों में मदद करो। शायद तुम्हें समझ में आ जाए कि अब तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इनफैक्ट मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। तेरी कोई बात टाली आज तक जो आज टालूंगी? वो भी खास करके तब जब तू मन इतने प्यार से इनविटेशन दे रहा है। अच्छा लगेगा मन इस खेल का हिस्सा बन के। वैसे भी वो खेली तो है, तेरी पहली शादी अब तक खत्म ना हुई है और ये परिवार सब गवाह है कि मैंने तलाक के कागज फाड़ के फेंक दिए थे। और जब तक तेरी पहली शादी ना टूटती, तेरी दूसरी शादी का कोई मोल ना है। तेरी शादी भी नकली, तेरी दुल्हन भी नकली, यो रस्में, यो सासू माँ, सब नकली। गलतफहमी है। अगर रिश्ते कागज से जुड़ते और बिगड़ते तो इस दुनिया का विश्वास रिश्तों पर से कब का उठ चुका था। और मैं इन्हें दिल से मानता हूं। और जहां दिल जुड़ते हैं ना, वहां धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो ही जाता है। तुम्हें ज्यादा तकलीफ और दर्द झेलने की जरूरत नहीं है। डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दो। धन्य अभी बेफिक्र है कि मन में तकलीफ होगी, जान के अच्छा लगा।
ये सब क्या हो रहा है यहाँ? भाई व्हाट्स हैपनिंग? ये किन रस्मों की बात कर रहे थे तुम, और ये सब डेकोरेशन क्यों है? और ये लड़की कौन है? अरे आप सब चुप क्यों हैं? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? For God's sake, guys, please tell me क्या हुआ है? मैं वैसे ही बहुत स्ट्रेस में हूँ। एक तो शूटिंग रुकी हुई है, मार्केट में पैसे फंसे हुए हैं, एक पल का सुकून नहीं है, और घर आओ तो ये हंगामा है। हो क्या रहा है? आप सब इतने अपसेट क्यों लग रहे हैं, और मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रहे हैं? भाई हुआ क्या है? भाई टेल मी, हुआ क्या है? आपके और मेरे बीच में कोई भाई बहन का रिश्ता बाकी नहीं रह गया। अगर आपने सब कुछ सच सच बताया होता तो आज सब कुछ आज मेरा बच्चा जिंदा होता। भाई आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था भाई। बट भाई मॉम प्लीज भाई को समझाइए ना। मॉम प्लीज प्लीज कुछ तो कहिए। बेशर्मी कोई तुमसे सीखे। दिल तो कर रहा है कि खींच के तुम्हारे मुंह पे एक थप्पड़ मार दूं, लेकिन वो हक भी खो दिया तुमने। पूरा 1 साल तुम मुझ पर उंगली उठाती रही, मुझे गिल्ट में डाल दिया कि मेरी वजह से मेरा बेटा ये घर छोड़कर चला गया, क्योंकि मैंने मेरी बहू से कहा था कि मेरे बेटे की लाइफ से निकल जाए। असल में असली कल्प्रिट तो तुम थी, और तुम इतनी शातिर निकली कि इस बात की भनक तक नहीं लगने दी किसी को। मेरा बेटा मुझसे नफरत करने लग गया। खून के आंसू रोई हूं मैं, और तुम चुपचाप खड़ी देखती रही। इतना सा भी मेरा दर्द महसूस नहीं हुआ तुम्हें, और आज तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ। सॉरी मासूम। मॉम
बारी है उस रस्म की जिसका सबको बेसब्री से इंतजार होता है, दुल्हन नाचने की रस्म। वैसे आप सबको पता ही है कि इस रस्म में होता क्या है, सो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि इस रस्म में हस्बैंड अपनी वाइफ को गोद में उठाकर घुमाएंगे। सो लेट्स वेलकम, स्वागत करते हैं हमारे हैंडसम दूल्हे का और ब्यूटीफुल दुल्हन का। सोच के रहो दामाद जी, उठो, अपनी दुल्हनिया के साथ आगे आओ। आजा। मैं नीलम को उठाना तो दूरों से टच भी कैसे कर पाऊंगा। नहीं, ये नहीं होगा मुझसे। बट इसका दिल चकनाचूर करने का इससे अच्छा मौका मुझे कभी नहीं मिलेगा। मुझे ये करना ही होगा। मीत सच में इसने अपनी गोद में उठाने वाला है। वो जा चुकी है, आप चाहते हो तो अपना हाथ पीछे कर सकते हो। दामाद जी, रस्म ही तो है, उठा लो अपनी दुल्हनिया को गोद में। बंद करो। क्या समझती हो तुम अपने आप को? बात समझ की तो है दौड़ूराम, न तूने मन ने कल समझा था और ना ही आज समझता है। प्यार का वादा करता था ना तू इतना भी ना समझ पाया कि जो प्यार करते हैं वो तकलीफ ना देते। मैं तेरे ते कितनी भी नाराज क्यों ना हो जाऊं, तेने तकलीफ देने के बारे में ना सोच भी ना सकती। तेरे ते प्यार करना बंद ना कर सकती। प्यार की फीलिंग में ना कोई स्विच ऑफ का बटन ना होता, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। और कोई अगर तार ने खींच कर तोड़ भी देना तो भी उनमें करंट तो दौड़ता रहता है। ऐसे ही तू जब भी मेरे सामने आएगा मन में तेरी याद आएगी। मेरे मन में तो प्यार बहेगा ना तेरे लिए, क्योंकि मैंने तेरे ते सच्चा प्यार किया है, दिल ते, अपनी आत्मा ते। एक मिनट, मतलब तू ये कहना चाहता है कि थारे घर वाले अपनी नई नवेली बहू को छोड़ के बिना उसकी परवाह किए जगराते में चले गए और मैं अभी से लेके इतनी रात को बाजार जाऊं खरीदारी करवाने? अम्मा, घर वालों को थोड़ा सा वक्त दीजिए। जैसे जैसे वक्त बीतेगा धीरे धीरे परिवार समझ ही जाएगा। और मैं सच में इन्हें कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि कपड़े, ज्वेलरी, जूते, मेकअप, जो भी इसे चाहिए। क्योंकि जिस हालात में शादी हुई और जितनी जल्दीबाजी में ये शादी हुई, मैं इनके लिए कुछ कर नहीं पाया। सेक्टर 34 में मेरे दोस्त का शोरूम है। वो अपने प्रिविलेज कस्टमर्स को आज स्पेशल ऑफर भी दे रहा है।
तो आप वहां जाए, आपको जो भी पसंद आए, आपको पसंद आए, इन्हें पसंद आए, प्लीज ले लीजिए। वहां ड्राइवर है, वो सब कुछ गाइड कर देगा। ठीक है, चले जाते हैं। चल, तारे वास्ते कुछ खरीद के आते हैं। आप भी चलिए ना हमारे साथ। मैं बताना भूल गई तन्ने, दामाद जी को आज रात इनके पिताजी के साथ अस्पताल में रहना है ना? हाँ जी। इसलिए मैं हूं ना। चल, जाके आते हैं। जी। अच्छा। हाँ दादी, ना बस अभी अस्पताल से आई हूँ मम्मी ने देख के। उनकी हालत तो बिल्कुल पहले जैसी है। मम्मी कुछ जवाब तो ना देती, पर उनसे बात करके मेरा दिल हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो मेरी सारी बातें सुन रही है। क्या कहूँ, इसी समय में सबने तेरे पास होना चाहिए था। तू अकेली ही सबसे जूझ रही है मेरी लाडो। पोपट है ना तेरे पास? ना, वो वडोदरा ते फोन आया था तो फई ने जाना पड़ा, जरूरी काम था। माता रानी, मतलब तू बिल्कुल अकेली है? लाडो, तेरी बूढ़ी दादी कुछ ना कर सके, लेकिन मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैं जानती हूँ तू हमेशा मेरे साथ है, और मैं जल्दी तेरे से मिलने भी आऊंगी। तब तक तू ख्याल रख। इंसान ने 3 चीजों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए: मिलने वाले सम्मान का, मिलने वाले उपहार का, और मिलने वाले प्यार का। कपड़ा लत्ता खरीदना कोई बड़ी बात ना है। बड़ी बात यो है कि आज दामाद जी ने पहली बार थारे लिए कुछ सोचा है, और अब थारा भी फर्ज बनता है कि दामाद जी जैसा चाहे, जो बोले तो वैसा ही कर। ब्याह के बाद औरत का पहला धर्म होता है अपने पति की इच्छाओं को पूरा करना, उनके दिल में अपनी जगह बनाना। समझी? हेलो तेज भैया। श्याम, एक काम करना, कल सुबह मुझे हॉस्पिटल से पिकअप कर देना। जी तेज भैया। तेज, मैं बर्फी देवी बोल रही हूँ। बोलिए। दामाद जी है के? जरा बात करवाना, मैं फोन लगा रही हूँ तो फोन ही नहीं लग रहा। नहीं, मीत नहीं है यहाँ। पर उन्होंने तो कहा था कि वो अस्पताल में होंगे। हाँ, होने वाला था, लेकिन उसको कुछ जरूरी काम आ गया तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि आज रात मैं हॉस्पिटल में रुक जाऊं। मैं रखता हूँ प्लीज। मतलब अम्मा, उन्होंने झूठ बोला? तू गाड़ी घर की तरफ ले, और जितनी जल्दी पहुंचा सके उतनी जल्दी पहुंचा। घुमा आगे से। चल।
नहीं हो? होश में है तू? बिल्कुल होश में हूँ। तुम मेरी पहली पत्नी हो, मेरी लीगली वेडेड वाइफ हो ना तुम। तुम्हारा तो हक बनता है ना मुझ पर। मुझ पर सबसे पहला हक तुम्हारा है मीत, फिर उसका। बस तुम्हें तुम्हारा हक ही तो दे रहा हूं मीत। मैं भी जानता हूं तुम्हें मेरी याद आती है ना मीत। वो एक एक लम्हा, वो एक एक पल जो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया, मिस करती हो ना? जरूरत है ना तुम्हें भी मेरी। मीत तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, घर में कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं हैं। बस बस तुम और मैं। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे हो जाने दो। ना ना, छोड़ मन्ने, छोड़ मन्ने। बीवी, वैसे कायदे से देखा जाए ना तो तुम्हें उस घर से बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था, क्योंकि तुमने जो मीत भाभी, होशियार और पूरे परिवार के साथ किया है ना, कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। बाकी सबने बातें सुनाने में कोई कमी छोड़ दी थी क्या, जो अब तुम भी सुना रहे हो? तुम कहते हो ना तुम मुझसे प्यार करते हो। प्यार करने वाले सिर्फ अच्छे वक्त में एक दूसरे का साथ नहीं देते। सच्चा प्यार है ये तभी पता चलता है जब बुरे वक्त में भी वो एक दूसरे का सहारा बने। अच्छा बीवी, तुम्हें नहीं लगता ये बात तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है? हैं? हम सहारा बने। समझ गई। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी केयर सब झूठ था। यहाँ खड़े होकर अपनी बेइज्जती करवाने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनकी मैंने हेल्प की है, कोई ना कोई तो मुझे संभाल ही लेगा। ये आपने क्या किया बहन जी? ईशा तो सुहागन है ना, और सुहागन के सर पर सफेद साड़ी डाल दी आपने। ये तो अपशगुन होता है ना। आप सब लोगों को एक बात बतानी है मंडे, कान खोल के सुन लो। आपकी ये लाडली चोरी ईसा अब सुहागन ना है। अम्मा ने आपको और मीत दीदी को साथ में देख लिया है। बहुत ज्यादा गुस्से में, पता नहीं गुस्से में क्या कर बैठे। देखिए, मैं नहीं चाहती कि उनके गुस्से की वजह से पूरे घर का माहौल खराब हो, सब परेशान हो। आप प्लीज संभाल लीजिएगा। आप सब बहुत अच्छे हैं, मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए। झगड़े से सिर्फ सब परेशान होते हैं और कुछ नहीं। थैंक यू। नीलम, नीलम नाम है मेरा। प्यार से सब नीलू बुलाते हैं। थैंक यू नीलम। ऑलमोस्ट ऑन द रोड अभी कभी। जय माता दी। बस माता रानी करे राज जल्दी से ठीक होके घर आ जाए। उनके बिना घर बहुत सूना लगता है।
यही मौका है अच्छी बहू बन के दिखाने का। जो समझाया था मरने वो कर। जा। फ्रूट्स? सुबह सुबह फल खाना ना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लगा ले जितना जोर लगाना, बहू बनने की तेरी सारी कोशिश यहाँ बेकार है। आज एक खेल खेलते हैं, हेड्स या टेल्स। इसमें इतने सोचने वाली क्या बात है? एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड्स और टेल्स। चलो। नीलम? अरे वाह, इनको मेरा नाम याद है। हेड्स। हेड्स। वैसे आप लोग यहाँ कैसे? आपके हाथ में चोट लगी ये खबर सुन के हमने सोचा आपसे यहीं घर पे मिल लिया जाए। वैसे इफ आई मे आस्क, आपको कैसे पता लगा कि मेरे हाथ में चोट लग गई? आपकी वाइफ ने मैसेज किया और रिक्वेस्ट की कि हम आपसे यहीं मिलके मीटिंग कर लें। आखिर इस धोखेबाज के मन में चल क्या रहा है? आई एम श्योर ये मैसेज उसी ने किया होगा। मिस्टर अलावत, क्या मीटिंग शुरू करें? आज मेरा स्केड्यूल बहुत बिजी है। ऑफ कोर्स सर। या यो, एक मिनट। बाहर मेहमान है, उन्हें यो चाय नाश्ता दे दे। घर के काम करने से घर वालों के दिल में जल्दी जगह बनती है, और तू तो यू ही चाहती है ना। जा। सर, अगर आप लोग चाहें तो हम ये मीटिंग प्रॉपर्ली ऑफिस में कर सकते हैं। आई फील बेटर, ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से ये मीटिंग ऑफिस में हो जाएगी। मिस्टर अलावत, आपको लगता है कि हमारे पास वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त है? आपका रवैया बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। अगर ये बात है तो मैं चलता हूँ। नो सर, आई डिडंट मीन टू डिसअपॉइंट यू सर। प्लीज आप लोग बैठिए ना। जाने से पहले चाय नाश्ता तो कीजिए। सर आप प्लीज बैठिए, प्लीज। अतिथि देवो भव। मेहमान जो है वो भगवान के समान होता है, और भगवान की आओ भगत में कोई कमी ना रहनी चाहिए, ऐसा अलावत परिवार का मानना है। लेकिन ये दो चाय और स्नैक्स क्यों? इसका जवाब तो बड़ा आसान है सर जी। अब मीत अलावत के पास ना हर चीज दो है। 2 लैपटॉप, 2 फोन, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, 2 कान। लक्ष्मी होती है
अच्छे से करो, मैं काम पे जा रहा हूँ। होशियार, मैं ये नॉनसेंस काम नहीं कर सकती। मुझे कोई प्रॉपर जॉब चाहिए। वहां मानुषी ने जो मेस किया है उसकी वजह से वो जेल में सड़ रही है, उसकी वजह से प्रोडक्शन का काम रुक गया है। मैं वो शुरू नहीं कर सकती, बट मुझे कोई डिसेंट जॉब चाहिए, नॉट दिस झाड़ू पोछा। दीदी, ये जो कोई आलू प्याज लहसुन है क्या कि मैं मार्केट गया और चुपचाप जाके ले आया? टाइम तो मुझे, समझी? मैं तुम्हारे हिसाब का कोई काम ढूंढता हूँ जो तुम्हें सूट करे। मुझे क्या जॉब सूट करती है ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, बट उसे पाने के लिए हमें कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। दीदी, किस तरह की जॉब की बात कर रही हो तुम? मैं डैड की कंपनी ज्वाइन करना चाहती हूँ। वहां मैं ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, सो जैसी हरकत तुमने की है ना बीवी, कोई तुम्हें रखेगा नौकरी पे? डैड की कंपनी में कहीं गई है। मैं बोलूंगी तो भाई नहीं मानेगा, लेकिन भाई तुम्हें बहुत मानता है। अगर तुम उससे कहोगे तो वो मना नहीं कर। ना 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 ना, मैं नहीं कर रहा कोई बात, कभी नहीं। तुम्हारे चक्कर में अपनी रिश्तेदारी खराब कर लूं। भूल जाओ कि मैं साले साहब से इस बारे में कोई बात करूंगा, नेवर। मैं जा रहा हूं, मेरे क्लाइंट से मिलना है मुझे आज, समझी? 1 मिनट पकड़ो। मैं मर जाती ना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती। हमेशा हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता। लेकिन अच्छा, और किसने बोला तन्ने कि परेशानियों ने ऐसे पीठ दिखाकर भागने थे सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं? बोल, किसने बोला? कोई परेशानी ऐसे खत्म ना होती। अगर परेशानी खत्म करनी है ना तो उसका सामना करना पड़ता है डट के। ऐसे कायरों की तरह से आत्महत्या ना करते। और तू तो मर के चली जागी, और तू अपने पीछे जिन लोगों ने छोड़ जाएगी उनका क्या? तेरी अम्मा, तेरे दीप भैया, उनका क्या? पूरी जिंदगी वो अपने कोसेंगे, पूरी जिंदगी वो ये सोचते रहेंगे कि क्या गलती हो गई उनसे जो तेरी जिंदगी ना बचा पाए। पूरी जिंदगी अपने आप को दोषी मानेंगे वो, उनका क्या? तू ऐसे सबने दुखी करके, सबने परेशान करके जाना चाहती है? नहीं ना, बोल नहीं ना। सामना कर परेशानियों का, या बोल दे तेरे अंदर ना हिम्मत ही ना कुछ झेलने की। नहीं है हिम्मत, कोई ताकत नहीं बची है, क्योंकि मैं आप जैसी हिम्मत वाली और निडर नहीं हूँ। मुझे दर्द होता है और अब में बिल्कुल हिम्मत नहीं बची है दर्द सहने की। मेरे पास तो ये दर्द बांटने को कोई है भी नहीं। पता है, आप मेरा ये दर्द तक कभी नहीं समझोगे। आप होंगे हमेशा से बुलंद इरादों वाली, ऐसी हिम्मती, ऐसी निडर, लेकिन मैं आप नहीं हूँ। और ये जितनी भी परेशानी चल रही है ना, उसका हल मेरे पास नहीं है। आपके पास है। तुमने सारा दोष मेरे मत्थे मर दिया। मैंने कहा था तेरे से दौड़ू राम से शादी करने। मैंने कहा था तेरे से कि तू उससे शादी कर ले, नहीं ना? तूने खुद की थी शादी, अपनी मर्जी से। वो तेरा फैसला था, तेरी मर्जी थी। तूने की ना शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। क्यों की इतनी बड़ी गलती, इतना गलत फैसला? हो गई गलती, ले लिया ये फैसला क्योंकि मुझसे कहा गया था कि शादी कर लो, और मैंने कर ली शादी। उस वक्त ना तो मैं इस हाल में थी कि मैं कुछ भी समझ सकूं, ना ही मुझ में हिम्मत।
क्यों आई हो तुम यहाँ? मेरा कमरा तो ऑलरेडी हड़प चुकी हो ना, फिर क्या चाहिए? हाँ, तेरा कमरा तो हड़प रखा है मैंने, पर तू खुश हो ले, जल्दी तन्ने तेरा कमरा वापस दे दूंगी। तुम्हारी मेहरबानी क्यों? वजह तो कुछ ना है, मैं बस तन्ने खुश देखना चाहती हूँ, और ऐसे रोतलू राम की तरह ना। और इसीलिए आज मैं तन्ने ट्रीट दे रही हूँ। खुल के देख। अरे देखना, खोल। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू। खोला भी ना है और पहले डिसाइड कर लिया कि ना चाहिए। खोल के एक बार देख तो सही। देख खोल के। पिज्जा ने ठंडा करके उसने रबड़ बना के खाएगा के? गरम गरम खाएगा तभी तो चीज का मजा आएगा। नहीं चाहिए। के कहा तूने? बोला ना नहीं चाहिए। मैंने बोला दो। बढ़िया है ना? खा खा ले और खा। और क्या है? बोल रहा हूँ मैं खा लूंगा, तुम जाओ यार, जाओ। मेरे सामने खाने में शर्म आ रही है? मैं बोल रहा हूँ ना, मैं खा लूंगा, जाओ। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, जा रही हूँ मैं। मेरी जिंदगी में तूने बहुत सारी सुंदर यादें दी हैं, जिन्हें जितनी बार याद करती हूँ तुझ पर उतना ही प्यार आता है। थैंक यू मेरी जिंदगी ने इतना खूबसूरत और प्यारी यादों से भरने के लिए। मैं इन यादों ने हमेशा संभाल के रखूंगी। खोया है जो वो मिल जाएगा, टूटा है जो वो जुड़ जाएगा। तेरा मेरा ये सफर जाने ले आया किधर, ख्वाब देखे थे जो हो गए हैं चूर। ये उम्मीद आखिरी सांस तक तेरे ते प्यार करेगी। आई लव यू।
आज मैं अपना पति तेने सौंपती हूँ। आज ते यो सिर्फ तेरा कहलाएगा। ये बतने कोई उल्टा सीधा कदम उठाने की भी जरूरत न पड़ेगी। तो यो मत समझना कि मैं घबरा के पीछे हट गई। साबाद की मीत उस्ताद हूं मैं, डरना ना सीखा है मैंने। रिश्तों के मामले में कितनी ढीठ चोरी हूं ये तो तू अच्छी तरीके से जानता है। ना सानी ते हाथ छोड़ती ना साथ। तेरे लिए तो पूरी दुनिया से लड़ जाऊं, पर तेरे से कैसे लड़ूं? और जीतू कैसे? प्यार में तो हार जीत ना होती ना। या तो प्यार होता है या ना होता। और जब तेरे दिल में मेरे लिए प्यार ही ना बचा तो फिर कैसा साथ? रिश्ते निभाए जाते हैं। तुमने तय कर लिया ना दोस्त की तुम घर छोड़ के जाओगी। ये भी डिसाइड कर लिया कि डैड के आने से पहले चली जाओगी। लेकिन एक बात बताओ ना, डैड जब घर लौट कर आएंगे और उनकी नजरों में ये सवाल होगा कि नीम बहू कहाँ है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? हमारा ना सही के बारे में तो जरा सोचो। सोचा है या जब पापा जी आएंगे ना तो आप उन्हें बोलना कि मैंने पुलिस की नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर ली और मेरा कहीं और ट्रांसफर हो गया है। और मैं पापा जी से फोन पे बात करती रहूंगी, उनसे कभी कभी मिलने भी आऊंगी। जब पापा जी पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे ना तो उन्हें सच्चाई बता देंगे। हे दोस्त, जानना जरूरी है क्या? जरूरी है। इसलिए मैं चुप थी, पर आज अपना पति सौंप आई उसे। एक कमकल लड़की, क्यों इतना महान बनना है तुझे? है? तेरे पास सिर्फ जीने के लिए प्यार का सहारा है, आज उसे भी दान दे आई। मैं पूछती हूँ क्यों? क्या करती भाई, क्या करती मैं? तो लड़ाई सिर्फ मेरे और दौड़ू राम के बीच की ना रही है, इसमें एक तीसरी जिंदगी भी फंस चुकी है। ओ नीलम, उसका क्या कसूर? उसने क्या किया है? वो क्यों पिस रही है हमारे बीच? उसका कसूर ये है कि वो तुम दोनों के बीच में आई है। हो? ना भाई, वो अपनी मर्जी से हमारे बीच ना आई, उसने हमारे बीच लाया गया है और लाने वाला भी तो दौड़ू राम ही है ना। दौड़ू राम के बिना जीना मरने के बराबर ही होगा भाई, पर मैं उसकी यादों के सहारे जिंदगी काट लूंगी। पर अगर नीलम ने शादी से बाहर निकाला गया ना तू मर जाएगी भाई। वाह मारी दिकरी, वाह किस माटी की बनी है तू?
तुझे पराई छोकरी का टूट के बिखरने की चिंता है और तू खुद टूट के बिखर गई है। ये सब समेटते समेटते उसका क्या? तू कहती है ना भाई, बहुत हिम्मत वाली चोरी हो। मेरी मती मारी गई थी जो मैं ऐसा बोली। मैं पूछती हूँ कि तू मीत के बिना जी पाएगी है? हर इंसान के पास जिंदगी जीने का मकसद होता है। तेरे पास क्या है मकसद, बोल? उस दिन डीसीपी सर वो चाहते हैं कि मैं अपनी पुलिस की नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर लूं, तो मेरा क्या मकसद? देश की सेवा में जुट जाऊंगी। और तेरे दिल में जो मीत के लिए प्यार है उसका क्या? प्यार तो रहेगा ना भाई, मेरे दिल में जो उसके लिए जगह है वो हमेशा रहेगी। वो वही रहेगा, उसका हक है वहां रहने का। वो जगह कभी कोई ना ले सकता। एक तरफा ही सही, प्यार तो है ना। मेरा मन क्या बताने वाला था तू? बोल! तेरे दिमाग में ये बात आई कहां से कि तू मीत बहू की जगह किसी और को दे देगा? पहले कि मैं सारी मर्यादा को भुलाकर आपको ठेस पहुंचा बैठूं, हट जाइए मेरे रास्ते से। अब इस लड़के का इस घर पर कोई अधिकार नहीं है। पापा जी वो क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना कि मीत आपसे कितना प्यार करता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत आपकी करता है। कितनी परवाह है उसने आपकी। अगर उसको मेरी परवाह होती, मेरी वाकई वो इज्जत करता, तो आज वो नहीं करता जो उसने किया है। अरे इस बेवकूफ को ये भी नजर नहीं आ रहा कि जिस लड़की को ये हमेशा के लिए अपने आप से दूर कर रहा है, वही लड़की इसे अपने बाप के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। एक बेटे का फर्ज क्या होता है कि वो अपने परिवार को जोड़कर चले, और यही फर्ज मेरा ये बेटा पूरा नहीं कर पाया। लेकिन तुम मेरा बेटा बनकर ये फर्ज अदा करोगी।
कुछ भी कहें डैड, आपका और मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि ये रिश्ता उस ऊपर वाले ने, उस ईश्वर ने बनाया है डैड। मैं आपका बेटा हूं डैड, आपकी परछाई और परछाई कभी अलग नहीं हो सकती डैड। मुझे पराया मत कीजिए डैड। पापा जी, मीत बहुत प्यार करता है आपसे, बहुत इज्जत करता है आपकी। ऐसे मत करिए। मैं मान लेता, मैं इसकी हर बात मान लेता। अरे अगर ये कहता ना तो मैं अपनी जान तक निछावर कर देता। लेकिन जिस बात में मेरी बहू बेटा शामिल नहीं है वो बात नहीं मानूंगा मैं। मुझे नहीं पता इसने तुम्हें अपनी जिंदगी से क्यों निकाला या फिर वो उस दूसरी लड़की को इस घर में क्यों लेके आया, लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जो ये कर रहा है वो सरासर गलत है। पर यो मत भूलना कि यो घर मारे दामाद जी का तब तक रहेगा जब तक आपकी ये बहू बड़ी बेटा सारा कर्जा नहीं चुका देती। और ये बात तो नामुमकिन है। आप मेरी बहू बेटा की काबिलियत से वाकिफ ही नहीं है शायद। जो काम आप जैसे लोगों के लिए नामुमकिन होते हैं वही काम ये बहुत आसानी से कर देती है। और आज मैं अपनी बहू बेटा को अलावा ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरपर्सन अपॉइंट करता हूं। अब मेरी फार्मा कंपनीज तुम संभालोगी। गलत फैसला है यो, गलत कर रहे हो आप। आपके जिस बेटे ने आपकी कंपनी को अमेरिका तक पहुंचाया है उस कंपनी को ये छोरी संभालेगी। अम्मा, आप मेरे और डैड के बीच में नहीं बोलेंगी। दामाद जी, मैं आपके हित में बात कर रही हूँ और आपका हित अभी इसी बात में है कि आप चुप रहो। अधूरी जानकारी है आपको बर्फी देवी जी। आपको नहीं पता मेरी एक नहीं 5 फार्मा कंपनीज हैं जिसमें से एक मीत रावत संभालता है जो यूएस में है और बाकी की 4 यहां हिंदुस्तान में है जो आपके मुताबिक इस समय घाटे में चल रही है। थोड़ू राम ने तो यही लग रहा होगा ना कि आप दोनों के बीच में दूरी मेरी वजह से आई है। मैं आप दोनों के बीच की दूरी की वजह ना बनना चाहती। बेटा एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो, तुम वजह नहीं हो हम दोनों के बीच की दूरी होगी। तुमने तो बस वही किया जो तुम्हारे इस पापा जी ने तुम्हें करने के लिए कहा। लेकिन पापा जी आज तोड़ू राम ने बहुत ठेस पहुंची होगी, वो टूट गया होगा। जानता हूं मैं भी इस फैसले से खुश नहीं। मैं रिश्तों को बचाने के लिए कोई भी समझौता करने को तैयार हूं, लेकिन अपने उसूलों और आदर्शों की कीमत पे नहीं। पापा जी बस बेटा, अब हम मीत के बारे में और बात नहीं करेंगे। तुम बस अपने आप को संभालो और पूरी ताकत के साथ तैयार हो जाओ कल से इस घर और ऑफिस को संभालने के लिए।